किसी भी चीज को अगर आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहते हो के साथ साथ सफलता पाना चाहते हो किसी भी चीज में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि आपको सूर्य की स्थिति चंद्रमा से किस तरीके से गोचर में देखनी चाहिए। ये आपको मेक श्योर करेगी कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तक सुनिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय मां काली एवरीवन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। हम गोचर में किसका ध्यान देते हैं? राहु का, केतु का, शनि का और बृहस्पति का। ये प्लैनेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो सूर्य का गोचर होता है ना, हम उसको बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो हम ना इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर सूर्य आपके चंद्रमा से कितने घर आगे है, कैसे कितने घर आगे बढ़ रहा है, तो कैसे कैसे रिजल्ट्स देगा, वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव डालता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। आप देखो, सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं और हमारी जिंदगी के जो 12 महीने होते हैं ना एक साल के, वो 12 महीने सेम कभी नहीं चलेंगे। जनवरी अलग है, फरवरी अलग है, मार्च अलग है, हर महीना अलग अलग होगा। अब जब हम सूर्य का गोचर देखेंगे तो वो मिड मंथ से देखते हैं, मिड मंथ से मिड मंथ तक, जो 14-15 के अराउंड उनका गोचर होता है एक राशि में, और 14-15 की दूसरे महीने की उस राशि, मतलब उस सेम राशि में 14-15 तारीख तक वो रहते हैं, ऑलमोस्ट 30 डेज के लिए। तो अब ये आप कैसे देखोगे कि सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, चंद्र आपके मन का कारक है। कब आपका मन और आपकी आत्मा बेचैन होगी किसी चीज के लिए, और कब आपका मन और आपकी आत्मा एक दूसरे से सिंक में होगी और आनंद में रहेगी, तो आज वो कंसेप्ट समझेंगे। अब देखो, इस तरीके से हमारी कुंडली होती है। ये मेष लग्न की कुंडली है काल पुरुष की। यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। हमको राशियां नहीं देखनी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है किसी भी भाव में आपके यहाँ पर चंद्रमा बैठे हो सकते हैं। अभी हमको राशि नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भाव देखो। कहीं भी चंद्रमा हो सकता है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो 12 में से आपकी कुंडली में। अब आपको एक चीज का ध्यान देखना है, गोचर के सूर्य, गोचर के सूर्य मतलब ट्रांजिट के सूर्य। जैसे अभी सूर्य एक्वेरियस साइन में आए हैं, ठीक है, एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि में आए हैं, तो कुंभ राशि ये है, सूर्य यहाँ आए हैं। अब ये कुंभ राशि आपकी कुंडली में यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, 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 कहीं भी हो सकती है। वो चीज को ध्यान रखना है। आपको सिर्फ गिनती कैसे करनी है, गिनती सबको करना आता है। हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अगर सोचो आपके चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जहां भी चंद्रमा बैठे हैं उसको 1 पकड़ लो, चंद्र कुंडली जैसे। चंद्र कुंडली में हम जहां देखते हैं ना चंद्रमा बैठे हैं, वहां से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक वैसे। अब आप ये देखो कि गोचर के सूर्य आपके चंद्रमा से कितनी आगे हैं और वो कैसे रिजल्ट देंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सपोज आपके चंद्रमा इस कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। जब भी सूर्य आपके चंद्रमा के ऊपर आएंगे, जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उसी भाव में जब सूर्य आ जाएंगे, तो आप सोच लेना कि आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटल अनक्लैरिटी आएगी, थोड़े से इम्बैलेंस क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो अनप्लेजेंट हैं, जो आपको पसंद नहीं है आपकी लाइफ में। मतलब आपको ऐसा लगेगा उस पर्टिकुलर एक मंथ में कि क्यों मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्यों चीजें इस तरीके से मेरे साथ हो रही हैं। चाहे चीजें पहले से ही वैसी चल रही है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक मंथ आपको बहुत सारी चीजें सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बहुत ज्यादा अनक्लैरिटी, थॉट्स की अनक्लैरिटी आ जाएगी। कहते हैं ना, इम्बैलेंस आ जाता है। वो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होगा जिस टाइम सूर्य आपके चंद्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। उसी तरीके से जहां भी चंद्र बैठे हैं उसके ठीक दूसरे भाव में, सपोज आपके चंद्र यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है सन यहाँ हो। जब चंद्र यहाँ बैठे हैं तो जब सूर्य का गोचर इधर होगा, इस टाइम चंद्र जहां भी, मतलब इस टाइम इन द सेंस आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी बैठे होंगे, 11 नंबर में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो आप देखो कि वो 11वां नंबर वहां से आपके चंद्र से कितनी आगे है। अब जैसे किसी का
चंद्र 10 नंबर में बैठा है, तो उसके लिए सूर्य कहाँ है, यहाँ पर 11 नंबर में, मतलब सेकंड हाउस में, एग्जैक्टली सेकंड हाउस में बैठे हैं। ये हाउस कोई भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब सेकंड हाउस में सूर्य होंगे नेटल के चंद्र से, आपकी जन्म कुंडली के चंद्र से, गोचर का सूर्य ट्रांजिट के सन जब सेकंड पोजीशन पर जाते हैं, तो क्या होता है, आपको लिक्विडिटी में, कैश में आपको ऐसा लगता है कमी देखने को मिलेगी। आपको एक अनवांटेड या कहते हैं ना, एक अनवांटेड थॉट्स, फियर, डर, सौरो, दुख, तकलीफ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अनबन, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। पैसे का भी, आपको जिस तरीके से पैसा आना चाहिए इंसान की जिंदगी में, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये मंथ मेरा बहुत अच्छा जाना चाहिए जो मैंने प्लान किया है, लेकिन उस टाइम अगर सन आपके मून से सेकंड है, सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, गोचर के चंद्र सूर्य, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस, या लॉसेस तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, क्राइसिस बोलूंगी, वो क्राइसिस होगी, और फाइनेंशियल लॉस होने का फियर हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जब गोचर के सूर्य आपके चंद्र से, जहां भी चंद्र हो वहां से तीसरे में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, ये रिजल्ट्स पॉजिटिव आप देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब चीजें अच्छी अच्छी हो रही हैं, गेम्स हो रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, रिलेटिव्स मिल रहे हैं, बच्चों से खुशियां, बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको ना पैसे कमाने के नए नए तरीके आ रहे हैं, आपको हर तरीके से घूमने में, फिरने में, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती, हेल्थ अच्छी है, आपके अंदर कुछ भी नया काम करने का एक, कहते हैं ना, जज्बा क्रिएट हो रहा है। आपको वो लगेगा मुझे करना है, मुझे करना है, कुछ अच्छा करना है, मुझे बढ़िया करना है। ये थर्ड में जब गोचर होगा, ठीक उसी तरीके से जब ये सूर्य चौथे घर में गोचर करेंगे आपके नेटल के चंद्रमा से, तो आप देखोगे कि डिसरिस्पेक्ट, मेंटल वरीज, आपको आपकी फैमिली में ही वो पीस ना मिलना, जिस तरीके से आपने अपने प्लान किए हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के या अपने फ्यूचर को लेकर के, वहां पर सब कुछ ऊपर नीचे हो जाना, चीजें उस तरीके से ना चलना, उस एक महीने में भी इतनी उथल पुथल, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लोगों के साथ, आपको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो वो सारी चीजें जब चंद्रमा से चौथे घर में सूर्य होंगे तब होगा। डिसरिस्पेक्ट, ध्यान रखना, ये चीज हो सकती है। आपको एक ह्यूमिलेशन वाली जो एक फीलिंग है वो आ सकती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कहीं इंसल्टेड फील करना खुद को कि सामने वाले ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, इस तरीके की चीजें होंगी। अब जब सूर्य खुद से, नॉट खुद से, जब सूर्य चंद्रमा से पांचवें घर में जाएंगे तो क्या बदलाव आएंगे इस महीने। इस टाइम में ना आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो जाएंगे, आपके रिलेटिव्स के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, बच्चों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, मेंटली आपको ऐसा लग सकता है अनफिट है। जबकि हम बोलते हैं कि त्रिकोण बहुत अच्छा है, चंद्रमा से पांचवें गए हैं सूर्य, बहुत अच्छा होगा, नहीं, अनफिट आप फील करोगे। हेल्थ में भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ मेरी उतनी ज्यादा अब भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, लेजीनेस, थोड़ा सा वीकनेस, इस तरीके की चीजें होंगी। और डेफिनेटली पैसा अचानक से खर्च होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वहीं जब सूर्य 6th पोजीशन पर होता है आपके नेटल मून से, उस टाइम में आप अपने एनिमीज को डिफीट दे सकते हो, उनको आप किसी भी कंपटीशन को जीत सकते हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका रूटीन भी अच्छा होगा, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, आपको बोलते ना एक मेंटल वरीज नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगेगा यस आई कैन डू इट। आपको ना हर जगह ना पॉजिटिव फील होगा, आपको ऐसा लगेगा समथिंग हैज हैपेंड विद मी जो मुझे कुछ बहुत अच्छा दे रही है, अब मैं सबको हरा सकता हूँ या हरा सकती हूँ। अब मैं जो भी मुझे करना है, जो भी मेरे एंडेवर्स हैं, जो भी मेरे करने के काम है जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, कहते हैं ना एक नया जोश भर जाता है। उस महीने आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश रहेगा, खुश रहोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेटिव से मिलना, बच्चों के साथ घूमना फिरना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, एक एंजॉय करने वाली जो एक लाइफ होती है ना, एंजॉयमेंट करना, ये सारी चीजें आपकी आप देखोगे उस जब आपके सूर्य छठवें में होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे जब सूर्य 7वीं पोजीशन पर होते हैं आपके नेटल चंद्रमा। इस टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, मेरे स्पाउस को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बच्चों को लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
थोड़ा सा हेल्थ में भी आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। हेल्थ में इश्यूज मीन्स स्लाइट डलनेस, एनर्जी, लो एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ना, लो एनर्जी फील होगी आपको, ऐसा लगेगा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर काम करने की। और जैसे मैंने बताया, बच्चों को और आपके स्पाउस को ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप किसी भी चीज को ना ले नहीं पाओगे। जैसे इससे पहले वाले महीने में जब आप इससे 6 थे तब आप बहुत अच्छे से आपने हर चीज को किया था, लेकिन इस महीने आपको थोड़ा सा ना उथल पुथल लगेगी। आप बोलोगे जिस तरीके से मैं करना चाहता था, जिस तरीके से मैंने प्लान किया था, चीजें वैसे हो नहीं रही है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। अब जब सूर्य 8वीं पोजीशन पर जाएंगे आपके चंद्र से, तब क्या होगा, इस टाइम ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे जो लोग जेलस हैं, जो लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, वो परेशान करें, उनकी चीजें निकल के सामने आ जाए। आपको समझ में आए कि यार बेमतलब में लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे इंटेंशंस प्योर थे, लेकिन फिर भी लोगों ने इस चीज को समझा नहीं। तो वो जो एक मेंटल वरी होती है, एक मेंटल अपसेट होता है, आप रीवायरिंग कर रहे होते हो अपनी सोल की। इस टाइम में आप मेंटली अपने आप को चेंज कर रहे होते हो। आपको समझ में आ रहा होता है कि जो इतनी सारी चीजें मैंने इतने दिन की, जब मैं खुश था, दुखी था, या कभी फ्रेंड्स अच्छे थे, कभी फ्रेंड्स खराब थे, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू डू, जब चंद्रमा से 8वें सूर्य होंगे ना, तो वो ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे, ऐसा प्रकाश डालेंगे उस अंधकार में जो विजिबल नहीं था उससे पहले, तो विजिबल होगा। तो बहुत सारे लोगों को तो ये चीज अच्छी लग सकती है कि अच्छा है, चलो मेरी आंखें खुल गई, मैं तो ये चीज जानता ही नहीं था, या मुझे समझ में ही नहीं आती थी, फाइनली इट हैज कम इन फ्रंट ऑफ माई आईज। बहुत सारे लोगों को ना ये चीज बहुत खराब लगेगी, बोलेंगे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, अननेसेसरी, बेकार में सामने आया, नहीं आता तो अच्छा था, मैं तो क्या सोचता था, क्या निकला। इस तरीके का जो एक माइंडसेट होता है ना आपका, वो माइंडसेट बन जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। बहुत या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये जब सन 8th होते हैं आपके चंद्रमा से, तब होता है। अब जब यही सूर्य आपके चंद्रमा से 9th प्लेस पे जाएंगे, तब क्या चेंजेस आएंगे। 9th में जब ये सूर्य रहते हैं ना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाना, अपने बड़ों से थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, बड़ों के साथ उस तरीके से आप जेल ना हो पाना, शायद फादर फिगर से, गुरुओं की तरफ से, बड़े लोगों की तरफ से कुछ ऐसी चीजें सामने आए, या जो आपके मन को भाए नहीं लेकिन आपको करनी पड़ रही है, उनके ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। आप नहीं चाहते थे कुछ एक स्पेसिफिक टास्क अभी परफॉर्म करना, जो आपको करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती है जब 9th में जाए। अभी वही सन अगर 10th पोजीशन पर रहे, तो ये क्या करेंगे, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, हायर अथॉरिटीज के साथ आपके सडन रिलेशंस आपको अच्छे दिखेंगे, वहां से सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज और है यहाँ पर, आप देखो, जब आप अपने प्रमोशन की बात करने चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो जो आपके फेवर में हो, आप देखो आपका सूर्य एक्चुअली आपके नेटल मून से किस भाव में गोचर कर रहा है। अगर जिस टाइम 10th हाउस में वो गोचर कर रहा है, जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है, जैसे सपोज किसी का चंद्रमा बैठा है 9th हाउस में, तो सूर्य अगर 6th हाउस से गोचर कर रहा है, तो ये टाइम आप ये देखोगे बहुत अच्छा है। आप जो भी सपोर्ट चाहोगे अपने अथॉरिटीज से, अपने बॉसेस से, वो सब हो पाएगा। आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके इंटरव्यू शेड्यूल है, आप हर एक चीज उस ड्यूरेशन में क्रैक कर पाओगे। वो टाइम आपका ऐसा, वो मंथ आपके लिए गोल्डन मंथ साबित होगा आपके करियर से रिलेटेड। आपकी जो एक कहते हैं ना, एक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या जो हमारा एक स्टेटस बना हुआ है सोसाइटी में, वो भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं उस टाइम में। अब यही सूर्य जब 11वीं पोजीशन पर जाते हैं, तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको ना, सडन गेन्स देंगे आपको, घूमना फिरना, मजे, आपकी सारी विशेष को पूरा करना, आपकी इनकम को बढ़ाना, आपका प्रमोशन देना। मतलब जब 10वें में रहेंगे, 11वें में रहेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और स्पेशली जब सूर्य 10वें में गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव में, उस टाइम आपका ओवरसीज का कुछ आपका चल रहा है, बाहर की कंपनी के लिए मतलब बाहर जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, अपने आप को प्लेस करना चाहते हो किसी पोजीशन पर, तो इस टाइम का टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि जब 11वें में है तब भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, आपकी विशेष को फुलफिल कर रहे हैं, सारी चीजें आपके फेवर में कर रहे हैं, गेन्स मिल रहे हैं, फ्रेंड से सपोर्ट मिल रहा है हर तरीके से। और जब वो 12th में जाएंगे, तो 12th में ये हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज आपको फेस करने पड़ जाए, वहां थोड़ा सा आपको एक स्ट्रगल हो। लेकिन ओवरऑल ये टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस टाइम में जब आपके चंद्रमा से वो 12वें होते हैं, तो आपकी ना मेंटल वरीज है ना, उनको खत्म कर देते हैं, जो बहुत दिनों से चल रही है किसी चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो, वो चीजें खत्म कर देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल दे देंगे, तो इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा यार जाओ। और एक ऐसा होगा कि आपकी ना लाइफ में एक सडन शिफ्ट भी लेकर के आएंगे। तो दिस पोजीशन ऑफ सूर्य इज वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट जब आप देखोगे 10th
प्लेस पे आ जाते हैं चंद्रमा से, तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं। फिर जब फर्स्ट में जाते हैं तो फिर वही जो मैंने आपको पूरा सर्कल बताया वही सर्कल चलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी व्हेन योर सोल एंड योर माइंड इज इन सिंक। जिस टाइम वो सिंक में हो उस टाइम आप इनिशिएट करो किसी भी काम को।